श्रीलंका में बिम्स्टेक देश के प्रमुखों की शिखर बैठक, प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे संबोधित। बिम्स्टेक में सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन, आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर। बिम्स्टेक में शामिल है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक हालात सुधारने के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं। शिखर बैठक के बाद जारी किया जाएगा संयुक्त घोषणा पत्र। पश्चिम बंगाल में मथुआ समुदाय को पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले जहां उत्पीड़न हो वहां पर जरूर उठाएं आवाज। प्रधानमंत्री ने इशारों में बंगाल में हुई हिंसा का जिक्र किया। हिंसा, अराजकता की मानसिकता अगर समाज में कहीं भी है तो उसका विरोध किया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक विरोध के कारण अगर किसी को हिंसा से डरा धमकाकर कोई रोकता है तो वो दूसरे के अधिकारों का हनन है। भ्रष्टाचार पर बोले पीएम मोदी, कहा सिस्टम से करप्शन को मिटाने के लिए समाज के स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत। बीरभूम हत्याकांड मामले में बंगाल के सांसदों ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का कार्यक्रम तय किया। बीरभूम हिंसा में जारी है सीबीआई की जांच। दार्जिलिंग में अलग अंदाज में दिखी सीएम ममता बनर्जी, सड़क पर चलते हुए लोगों से मुलाकात की। सीएम ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष से की अपील, कहा एकजुट होकर करें बीजेपी का सामना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को राजभवन बुलाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर निशाना, बोले बीरभूम हिंसा में फंस गई है ममता बनर्जी। चुनाव आयोग से मिले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, टीएमसी विधायक पर लगाया वोटरों को धमकाने का आरोप। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी नेताओं पर आरोप लगाया, कहा वोटर्स को डराकर जीतते हैं चुनाव। अभी चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हो, क्या क्या बयान देते। तो अभी आसनसोल में बाई इलेक्शन हो रहा है एमपी का, तो वहाँ उनके एमएलए इस प्रकार बात करके डर का वातावरण बना करके और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने 5,21,000 लोगों को गृह प्रवेश करवाया। प्रधानमंत्री ने की पीएम आवास योजना की तारीफ। ऐसे समाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोच भी नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने राशन लूटा, हम बायोमेट्रिक मशीन लाए तो झूठ फैलाया कि अंगूठा लगाने से हो जाएगा कोरोना। लोग अंगूठे की छाप लगाएंगे तो सच का सच चलेगा, और इसको रोकने के लिए ऐसी हवाएं चलाई, यहां तक कह दिया कि राशन लेने जाएंगे और अंगूठा लगाएंगे तो कोरोना लग जाएगा। सतीश महाना बने यूपी विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में उन्हें चेयर पर पदासीन कराने आए सीएम योगी। सीएम योगी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार सदन को किया संबोधित। गौरवपूर्ण आसन पर विराजमान होना ये किसी भी सदस्य के लिए न केवल अभिनंदनीय है बल्कि गौरवपूर्ण भी। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, 21,116 करोड़ रुपए का खोला खजाना। 21,000 करोड़ से अधिक का लेखा अनुदान आज प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमारे कुछ संकल्प भी हैं जो हमारी पार्टी ने पहले लिए थे। हम उन संकल्पों पर भी काम करेंगे।
आवास पर साइकिल चलाते नजर आए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। लखनऊ में सहयोगी पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं शामिल हुए शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी की बैठक के वक्त इटावा में दिखाई दिए शिवपाल यादव, भागवत कथा में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने लखनऊ में विश्व बैंक के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। प्रदेश के विकास से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर बात हुई। ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी और बहन को ईडी का समन, आज पेशी होनी है। श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। दिल्ली के रोहिणी में सिवर लाइन में फंसे 4 मजदूरों का रेस्क्यू अब तक जारी। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की चेतावनी, फिलहाल गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 40 डिग्री के पार रहेगा पारा। द कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल के बयान को लेकर बढ़ा विवाद। बीजेपी बोली दिल्ली के सीएम ने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाया। हाहाकार मार के पूरा विधानसभा हंस रहा हो और जिस प्रकार का एक चित्रण पूरे विश्व के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने गया है, we all have been shamed। कश्मीरी शिक्षकों को रेगुलर किए जाने के केजरीवाल के दावे को बीजेपी ने झूठ बताया। कहा सरकार ने नहीं कोर्ट में इजाजत दी थी। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा सरकार ने नहीं बल्कि उपराज्यपाल ने डाला था अड़ंगा। तो एलजी साहब उस कैबिनेट के डिसीजन के बाद कहते हैं कि इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार और अरविंद केजरीवाल जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में चलाई गई बसें तो कटेगा चालान, कई बार तोड़ा नियम तो दर्ज होगा केस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा खत, सेना भर्ती से जुड़े युवाओं की समस्या हल करने का अनुरोध किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एसपी और बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां भय बनाती हैं और आतंक का माहौल बनाती हैं। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का झलका दर्द, बोले आज फिर से निकला हूं संघर्ष के रास्ते पर। मुकेश सहनी ने कहा कि अगले महीने से पूरे बिहार का दौरा करूंगा, अब जनता करेगी मेरा न्याय। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा, P-8I विमानों की दूसरी स्क्वाड्रन मोर्चा तैनात। P-8I विमानों की INS हंसा पर तैनात किया गया। गोवा में नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार की मौजूदगी में शामिल हुए। चीन के हिंद महासागर में बढ़ते दखल के बीच नई स्क्वाड्रन की तैनाती। P-8I विमान से समुद्री निगरानी के अलावा जमीन और हवाई निगरानी में भी मदद करेगा। INS 316 स्क्वाड्रन के रूप में नौसेना को मिली एक और ताकत, गोवा में मौजूद INS हंसा पर तैनात। गुजरात के जूनागढ़ में जिला प्रशासन ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट आशीर्वाद। बच्चों से परेशान बेसहारा माँ बाप, दादा दादी को सम्मानजनक जिंदगी जीने में मिलेगी मदद। बिहार को मिला इस्कॉन का तोहफा। पटना में अक्षय तृतीया के दिन 3 मई को होगा उद्घाटन। उत्तराखंड के चमोली में विराजमान है बाबा बर्फानी। नीति घाट में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में जारी है भीषण आग का कहर। ऑपरेशन में जुटा वायुसेना का दल। प्रोफेसर आनंद प्रकाश बने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति। पिछले 8 दिनों में 7वीं बार बढ़े पेट्रोल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 70 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल शता के पार। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंची। डीजल पहुंचा 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 लीटर डीजल के लिए आपको 100 रुपए 10 पैसे चुकाने होंगे। चेन्नई में 106 रुपए के पार हो गए पेट्रोल के दाम। डीजल की कीमत भी 96 रुपए 76 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 100 रुपए के पार, डीजल 95 रुपए 42 पैसे पहुंचा।
दुबई एक्सपो में भारतीय सम्मान दिवस समारोह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। दिल्ली में एमएसएमई पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन, प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीयकरण, डिजिटल रूपांतरण जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश ने एक और मुकाम हासिल किया है, देश में जल संसाधन के प्रबंधन में बना नंबर 1। यूपी में शानदार वाटर मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सम्मानित किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बधाई दी। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने मोबाइल क्लिनिक का उद्घाटन किया है, दिखाई हरी झंडी। वडोदरा में पुलिस विभाग की शानदार पहल, थाने में अब शिकायतकर्ता और महिला पुलिस स्टाफ के छोटे बच्चों को संभालने के लिए बनाया गया चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर। दिल्ली सरकार का मिशन आत्मनिर्भर, 25,000 से ज्यादा महिलाओं को दी जाएगी हुनर ट्रेनिंग। गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिल्ली सरकार की कोशिश, कारीगरी सिखाकर उनके बनाए उत्पाद को बाजार में बेचने की तैयारी। सूरत में द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बनी साड़ी बाजार में लाने की तैयारी। बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए बेच रहे थे प्लॉट। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख इनामी सहित 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। ग्वालियर में फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में सरगुजा के मैन पार्ट में सरकारी स्कूल की अच्छी तस्वीर आई सामने, सेंसर वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पढ़ते हैं बच्चे। 71 साल के नीलेश चोपड़ा बने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे बुजुर्ग छात्र, उर्दू भाषा में कर रहे हैं मास्टर्स। कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगते हुए रामनगर से पाटकोट जाने वाली सड़क पर पहुंचे गजराज, रोका ट्रैफिक। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की हार के बाद राजस्थान ने बड़ी जीत दर्ज की है। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए, जवाब में हैदराबाद की टीम ने 149 रन ही बना सकी। राजस्थान की तरफ से जोस बटलर ने 35, जायसवाल ने 20, कैप्टन संजू सैमसन ने 55 और देवदत्त ने 41 रन बनाए। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मुंबई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। कोलकाता ने चेन्नई को हराकर की थी जीत से शुरुआत, पहले मैच में बैंगलोर को मिली थी हार। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 35वां दिन, यूक्रेन के माइकोलेव शहर पर मिसाइल हमला। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों पर हवाई हमले का अलर्ट, कीव खार्किव के पास धमाके। पेंटागन ने कहा कि पीछे नहीं हटेगी रूसी सेना, की में तबाही की तस्वीरें आई सामने। जंग के दौरान मारियोपोल बुरी तरह से तबाह हो गया है, हालात बदतर हो रहे हैं। खाने पीने के संकट से परेशान हैं लोग, बुनियादी जरूरतों के लिए मोहताज। विराट कोहली फिर बने देश के सबसे ताकतवर सेलिब्रिटी, 1400 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ उन्होंने सचिन और धोनी को पीछे छोड़ दिया है। 1 अप्रैल को एक्टर श्रेयस तलपड़े की फिल्म कौन प्रवीण तांबे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। क्रिकेटर प्रवीण तांबे की जिंदगी पर आधारित है फिल्म। एक्ट्रेस गीता बरसा और पति हरभजन सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में दोनों प्लेट तोड़ने वाला गेम खेल रहे हैं। विल स्मिथ के थप्पड़ के बाद क्रिस के अपकमिंग स्टैंड अप शो की सेल, टिकटों की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। और फटाफट